जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के जो पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है लिखा है आपके सामने, हालांकि बहुत ही सरल है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए एकदम सरल रहेगा, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा उनको। लेकिन आज के बाद यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद में आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल सरल लगेंगे, और आधे मिनट से कम टाइम में ये आराम से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से। अब कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना, उसके लिए आपको ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, या फिर जिनकी एग्जाम आने वाली है, एमपी पुलिस की या फिर पटवारी की, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, आपके लिए सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, वो पूरे टॉपिक, पूरे मैथ्स में ये अप्लाई होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हम अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, उसको देखना है ध्यान से और समझना है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहला प्रश्न है, और इसमें क्या करना है इसको देखना है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान किस तरीके से ज्ञात होगा, यहाँ नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसमें कम से कम 2-3 मिनट लगा देंगे आराम से। ठीक है, लेकिन हम उस नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे। और वो अलग तरीका क्या है उसको थोड़ा सा देख ले, ताकि आधे मिनट से कम में अपना आंसर आराम से निकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको समझाना इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार समझने के बाद में आधे मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो x है, x की जो भी आंसर आएगा वो x की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो x को और इक्वल को लिखने के कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो, आपको सिंपल सीधे यहाँ पर ये लिख रहा है, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर है और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना तो आप लोग को देखते ही क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये a है और इसको मान लेते हैं b, ये क्या है, a है और ये मान लेते हैं b, राइट। तो इस तरीके से इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, इसको अभी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यदि किसी को नहीं पता है तो फॉर्मूला जरूर एक बार देख ले, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये हमने किसका लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने से पहले यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा ले, और माइनस जब हो तो वहां पे कोष्टक लगाना कंपल्सरी होता है, राइट। अब लिखे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ये करते होंगे, यहाँ पे सोचते होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस वाला 2ab है, ये पीछे क्यों लिखा, ये बीच में कई बार लिखा हुआ रहता है, कई बार इस पीछे भी लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है, लेकिन इसमें आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये तो लिख लिया, अब ये माइनस है, ये ब्रैकेट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने को यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है। सिंपल यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कोष्टक केवल हटाना, ये अंदर जाएगा इसको माइनस बना देगा, ये अंदर जाएगा तो ये जो प्लस है इसको माइनस बना देगा। ठीक है, और उसके बाद जो माइनस है इसको प्लस बना देगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रैकेट भी हटा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का ये, और ये प्लस का, कट जाएगा, ये से ये कटेगा, और ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4ab। क्या है, 4ab। या तो यहाँ पर आपको ये पता है कि a क्या है और b क्या है। a क्या है 943 और b क्या है 864, राइट। तो ये अब यहाँ पर लिख लें, 4 लिखे पहले, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 943, 943 है, और b की वैल्यू कितनी है, तो b की है 864, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में अब इसका इस्तेमाल करना है, जो लिखा है यहाँ पर 1886 और 1728। ठीक है,
1886 और 1728। अब यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसको 2 से काटे, 2 2 जा 4 होता है, 2 दूना 4 होगा और 2 नम 18 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से इसको भी काट लो तो 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ लगा देंगे 12 हो जाएगा और 2 चौक 12 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये और ये दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 943 है, यहाँ पर भी 943 है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अल्टीमेट आपके पास है क्या, क्या बचा है इसमें, पूरा 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 कटा है, और जहां पर पूरा पूरा कटा मतलब वहां पर क्या बचेगा, केवल एक ही रहेगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आंसर विल बी 1, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर लेना है। अब यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अब यदि आप एक बार करोगे, 2 बार इसको कर लोगे, उसके बाद में ये सारा लिखा पड़े की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से सीधे सीधे अपन आंसर यहाँ पे ये भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर a लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी ये सब होगा, और यहाँ पर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, तो कट जाएगा, बस बचेगा क्या, ये 2 ही बचेगा। ठीक है, 2ab 2ab 4ab हो जाएगा, तो सीधे भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन कब, जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो कभी भी किसी भी बड़े कोई तालाब में, बड़ी कोई नदी में या फिर कुएं में तभी कूदना है जब छोटे छोटे जो पानी के भरे हुए गड्ढे रहते हैं उसमें तैरना सीख ले पहले, या तालाब के किनारे तैरना सीख ले, उसके बाद ही अंदर कूदे तो ज्यादा सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज डायरेक्ट ही कुएं में कूद कर वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा, निकल नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह भी है और उसको समझना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, या अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, जो इसी टाइप का होगा, लगभग 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगला करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगले आगे प्रश्न लिखे हैं 3, और यहाँ पर तीनों को लगातार लिख दिया है, इसमें बीच में कोई भी गैप नहीं है। कई लोगों को यहाँ पे देख के ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तीनों लिख दिए एक साथ में, लेकिन हल कहाँ पे करेंगे, इसका आंसर कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हल करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा पेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एग्जाम देने भी जाओगे तो आपको केवल एक ही पेज मिलेगा, कोई 10th की एग्जाम नहीं दे रहे हैं अपन की कॉपी पे कॉपी मिलती जाएगी, कॉपी भरते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है और समझना है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जगह यहाँ पे टाइम लगेगा, जगह भी लगेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यदि इन तीनों को देख लिया, देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा कर सकते हैं और एकदम शॉर्ट कट में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इसको। अब यहाँ पर देखने से आपको लग रहा होगा कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेना हमें कि ये a है और ये क्या है, b है। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पर लिखी है 2.39 2.39, मतलब a यहाँ पर लिखा है, b यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख लें यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हम, और ये जो प्रश्न है इसको हल करेंगे और इसको एकदम शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको a ले लिया, b ले लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको फॉर्मूले के रूप में सेट कर लें। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में माइनस लगाना है और ये माना है b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, ये और ये सेम है 2.39 और ये भी सेम है, मतलब a माइनस b हो जाएगा, ये a माइनस b। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर a माइनस b लिख ले। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में आप देखें यहाँ पे आगे कि इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, काम खत्म हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा पहले, ठीक है, और फिर कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिख देंगे, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, काफी टाइम लगेगा यदि इसको लिखेंगे तो। ठीक है, इस फॉर्म में, इसलिए डायरेक्ट a और b से ही खेलना है और काम तमाम करना है, खत्म कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे a माइनस बी से a माइनस बी गया, मतलब आपको निकालना क्या है, a प्लस बी। क्या निकालना है, a प्लस बी। तो a क्या है, ये है, ठीक है, और b क्या है, ये है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो इनको दोनों को। यहाँ पे ऐसा नहीं कि माइनस लगा तो घटा देंगे, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले लिख लो यहाँ पर 2.39, और प्लस किसको करना है, 1.61। इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और ये 1 कितना होगा, 10 कैरी 1 हासिल लेगा आएगा। फिर 3 यहाँ पर कितना है, 3 और एक ये 4, 3 और इसको 6 को जोड़ना है। ठीक है, 4 को जोड़ेंगे,
3 को और ये 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 ये 10, ठीक है। फिर से 2 और ये 1 3 और 1 हासिल आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका जो आंसर इसका आएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो ये हो गया इसका, ठीक है। हर किसी को अपने अपने हिसाब से यहाँ पे जोड़ लेना है, ऐसे डायरेक्ट जोड़ ले, किसी को थोड़ी सी दिक्कत है तो उनको ऐसे लिख के जोड़ लेना है 2.39 और यहाँ पे 1.61, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 9 और 1 10, तो 10 का 0, फिर यहाँ पे 1, तो ये 2 3 और 1 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मतलब इसका आंसर कितना आया 4.00, मतलब कितना आया 4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो टोटल आंसर आया फाइनल है वो है 4, ये है, राइट। तो इस तरीके से ये निकालना है। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको पहले सेट करना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये पता है कि हाँ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, हो गया, उसके बाद में डायरेक्ट ये लिख लें, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। इस तरीके से अब आगे करते हैं अगला वाला प्रश्न, और इसको देखें ध्यान से, बहुत सिंपल प्रश्न है, सही तरीके से और एकदम शॉर्ट फॉर्म में करना है इसको, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पर इसको इतनी ही जगह में कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पर एक बार यहाँ पे क्या दिया है 2.644, ठीक है, और यहाँ पे 2.356, और यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, और इधर बाद वाले दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि इसको हम मान लेते हैं ये a है और ये मान लेते हैं b है, ये a है और ये क्या है b है, ठीक है, मान लिया ऐसा। अब यहाँ पर ये a प्लस b है, a माइनस b है, इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी का कोई फार्मूला है, ठीक। तो ये कौन सा फार्मूला है, अभी लिखा था हमने यहाँ पे एक बार प्लस में a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब यही है। तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, और यदि ये यहाँ पर दिया होता तो हमें ये लिखना होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पे दिया है ये वाला, तो हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था ये, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, ये वाला हमें दिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है यहाँ पर ये, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि ये a प्लस बी इनको जोड़ने पर आया है या फिर घटाने पर आया है, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, या तो जोड़ के ये लिखा होगा या फिर घटा के लिखा होगा। अब देख लो क्या करके यहाँ पर लिखा है, हम पहले घटा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में से ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 8 बचेगा। अब यहाँ पे जाएगा 3 और ये कितना है 5, अब 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एक यहाँ से लेंगे और 13 हो जाएगा, तो 13 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ 5 हुआ, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और 1 के पहले यहाँ पे इधर की साइड ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, मतलब ये वाला ये जो लिखा गया है नीचे ये घटाने के बाद लिखा है, मतलब a माइनस बी ही लिखा है, ठीक है, a माइनस बी लिखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये घटाने के बाद लिखा तो a माइनस बी सीधे हम लिख लें, ठीक है, ये कर लिया, ठीक। अब ये लिखा तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ये वाला लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे लिख लें a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लिख लें a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी गया और a प्लस बी ही निकालना, जैसे यहाँ पे निकालना था a प्लस बी, वैसे यहाँ पर a प्लस बी निकालना है, ठीक है, ये माइनस में दिया है। तो अब जोड़ लो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो या फिर इन दोनों को जोड़ लो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर 6 और 4 कितना होगा, तो 6 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। उसके बाद एक हासिल रहेगा, फिर ये 4 और 5 कितना होगा 9 और एक हासिल 10 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 रहेगा हासिल। उसके बाद ये 6 और 3 कितना होगा 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, फिर से 1 रहेगा हासिल के रूप में, 2 और 2 कितना होगा 4 और 1 ये 5, तो ये 5, और इधर से ये 2 के बाद में क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पे 5 के बाद में क्या आएगा पॉइंट आएगा, मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आया, आंसर आएगा यहाँ पे टोटली 5, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आपका आ गया 5, ठीक, ये कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में फिर करते हैं अगला वाला प्रश्न, ठीक। अब इसको करते हैं, इसको भी एकदम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। अब यहाँ पर ये जो किया है अपन ने, ठीक है, इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देख लो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे इसका 5 आंसर आया था, इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखना केवल इसी को है कि ये कैसे आया,
तो ये अपन ने अभी देखा था यहाँ पर कि इसमें से इसको यदि घटाएंगे हम तो ये यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको हम यदि घटाएंगे तो ये नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें घटाने पर। तो पहले तो घटा के देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। इधर ये 13 है तो 13 में से 5 जाएगा तो ये भी 8 रहेगा। और इधर ये कितना है 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे 0.288 आया ये वाला नंबर, ठीक है। अब ये वाला नंबर यहाँ पे आया कैसे आया, घटाने पर आया। तो हम सिंपली यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे इसको हटा के ये लिख लें यहाँ पर, ठीक है। तो ये यदि हम लिखते हैं 2.644 माइनस 2.356, अब ये वाला दोनों तो एक ही है, अब एक ही है तो क्या करेंगे इन दोनों को काट लेंगे, ठीक है। अब इसको काट लिया, अब काटने के बाद में फिर क्या करेंगे, क्या बचा आपके पास प्लस वाला बचा, इनको जोड़ दो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सीधे आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 और 4 ये 10 हो गया, ठीक है। एक फिर 5 और 4 कितना होगा 9 और 1 ये 10, ठीक है। फिर से एक फिर उसके बाद में 3 और 6 कितना होगा 9, 9 और 1 10, ठीक है। फिर से एक हासिल आएगा 2 और 2 कितना होगा 4 और 1 5, तो ये 5 और यहाँ पे 3 संख्या के पहले पॉइंट है 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आपका आंसर आएगा कितना 5, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। एकदम शॉर्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को जितना ज्यादा हो सके एकदम शॉर्ट तरीके से ही करना है, राइट। तो अब यहाँ पे आए और इसको करें। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये कितना है, तो यहाँ पर ये 2,06,000 रुपए हैं, ठीक है। 2,06,000 और यहाँ पर ये 2 लाख में 6 कम है, ठीक है। ये 2 लाख से 6 ज्यादा है और ये 2 लाख से 6 कम है, 6 कम है। तो यहाँ पे इसको हम ये कर सकते हैं कि 2 लाख पूरा ही लिख लें, ठीक है। 2 लाख पूरा लिख लिया। अब पूरा लिखने के बाद में इसमें से यदि हम 6 को माइनस कर दें तो वापिस ये मिल जाएगा, क्योंकि 2 लाख में से 6 घटाएंगे तो वापिस ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाए फिर से, और ये इसको हम क्या कर सकते हैं 2 लाख लिखो और प्लस करके 6 लिख दो, 2 लाख 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 लाख हुआ और उसके बाद में यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा ये 6। तो इस तरीके से ये जमा लिया, थोड़ा सा आपको जमाना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये होने के बाद में अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये किसी न किसी फॉर्मूले का ही पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा वाला पैटर्न है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी ये फॉर्मूला है। और ये 2 बार जो लिखना है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, किसका फॉर्मूला a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख लें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिख लें, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 2 लाख का और 6 का स्क्वायर कर दो और दोनों को माइनस कर देना। तो इसका स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ एक संख्या बड़ी है लेकिन केवल 2 सेकेंड में इसका ये स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का कितना होगा 4, तो 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 0 कितने हैं 5 0 है, 1 2 3 4 5, तो 0 मतलब स्क्वायर करते हैं तो 0 भी डबल हो जाते हैं, इसका मतलब 5 है तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ये हुआ। अब इसके बाद में ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, तो माइनस कर दो यहाँ पे 36, ठीक है। माइनस कर दो 36। अब यहाँ पे माइनस ये यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पर ना लिखकर नीचे लिखने अपन, यहाँ पे 36 माइनस करना है, घटाना है। अब घटा लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इसको देगा 1, तो यहाँ 3 बचेगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको 1 देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। ये इसको 1 देगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा और सब में 9 9 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से 999 आएगा और लास्ट में कितना रहेगा यहाँ पे 10 रहेगा, क्योंकि ये किसी को नहीं देगा, इधर कोई है ही नहीं, ठीक। इस तरीके से तो 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, राइट। 9 में से 3 यहाँ पे 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और बाकी के 9 जैसे है वैसे लिख दो गिन के, ठीक है। इस तरीके से 999 लिख दो और 0 कितने हैं वो गिन लेना पहले। ये इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये 9, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इस तरीके से सबका मिला लेना है ताकि कम ना हो। और यहाँ पे आगे क्या आएगा 3 आएगा, तो 399999 करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में 64 लास्ट में दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है।
बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है यहाँ पर। इसका स्क्वायर करने में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा स्क्वायर कैसे करेंगे। हम तो यहाँ पर 105 का स्क्वायर यदि करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये कैसे करेंगे? तो ये बहुत सरल है, बस 2 का ही तो स्क्वायर करना, और करना क्या है, तो 2 का 4 ही होता है, ठीक है। और 0 कितने हैं, 5 है, तो उसका डबल करके लिख दो। 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है ना, 100 होता है ना, 0 डबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 0 डबल कर देना है, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ सिंप्लीफिकेशन आज का, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर इतनी ही, और इससे पहले वाली भी क्लास कंप्लीट है और ऑलरेडी वो अपलोडेड है वीडियो, ठीक। तो उसको भी देखें और इसको भी देखें, एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और अपनी जो पकड़ है मैथ पे थोड़ी सी मजबूत करते जाएं, क्योंकि आप जितना शॉर्ट तरीके से खेलना सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और उतना ही जल्दी आपकी एग्जाम निकल पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी रेलवे की एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी, ठीक है, CBT 2 हुई है, उससे पहले CBT 1 भी हुई है। CBT 1 मैंने दिया था, मेरा निकल गया था। क्यों निकला था? यही कारण है कि ये एकदम शॉर्ट तरीके से हमने प्रैक्टिस की, ठीक है, उसको अप्लाई किया एग्जाम में जाके, तो हो गया। CBT 2 देख के आए हैं, ठीक है, तो वो भी संभावना है कि निकल ही जाएगी, ठीक है, पूरी जितना संभावना है कि निकल जाएगी। उसके बाद में दूसरी पुलिस की दी थी तो वो भी निकली, उसका भी कारण यही है, ठीक है। वास्तविक है क्या कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैथ्स का रहा है और प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से, काफी प्रैक्टिस की। इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से एकदम शॉर्ट तरीके से बहुत जल्द किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, और जितना जल्द कर पाएंगे उतना अपना टाइम कवर होगा एग्जाम में, और उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि अपनी जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हम कर ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो यहाँ तक ही, और यदि आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।